अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपको इज़ोइक इंटीग्रेशन करवानी है ब्लॉगर या वर्डप्रेस के साथ और आपको इशू एक फेस करना पड़ रहा है जिसमें जावास्क्रिप्ट आ रहा है, तो जावास्क्रिप्ट से कैसे आप ब्लॉगर और वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेशन करवा सकते हो इज़ोइक के थ्रू। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इज़ोइक अकाउंट ओपन किया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ज़ोइक अकाउंट के अंदर आपको इंटीग्रेशन के अंदर जस्ट जावास्क्रिप्ट ही शो कर रहा है। इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है जिसके अंदर क्लाउडफ्लेयर आ जाता है या नेम सर्वर्स आ जाता है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, ना ही वर्डप्रेस प्लगइन का ऑप्शन शो कर रहा है। तो ये आपको कैसे फिक्स करना है और अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेबसाइट को इंटीग्रेट करवाना चाहते हो तो ये भी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट मेथड शेयर करूंगा। अगर आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो सिंपली आपको सबसे पहले तो क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट क्रिएट कर लेना है या फिर आपको इज़ोइक प्लगइन वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके बाद ही आपको 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर क्लाउडफ्लेयर भी आ जाएगा और उसी में नेम सर्वर भी आ जाएगा और उसके अलावा आपको वर्डप्रेस प्लगइन भी मिल जाएगा जो कि इज़ोइक के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो ये तरीका है। सेकंड तरीका है ब्लॉगर के लिए। अगर ब्लॉगर के ऊपर आपको नेम सर्वर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सिंपली आप जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक कर सकते हो वेबसाइट को। तो कैसे करना है ये मैं अब आपको मेथड बताता हूँ। जस्ट वन ही इंटीग्रेशन का सेटअप मिलेगा जिसमें आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अपने ब्लॉगर अकाउंट के अंदर जावास्क्रिप्ट आपको ऐड करनी है। ये मैं आपको बता देता हूँ अब कंप्लीट मेथड। मेरे पास ये डोमेन जो है वो अवेलेबल नहीं है, ये मैं जस्ट आपको ओल्ड अकाउंट शेयर करूँ जिसके अंदर जस्ट जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन ही शो कर रहा है। लेकिन मैं आपको दूसरे अकाउंट पे शेयर कर देता हूँ कि आपने जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने सेकंड अकाउंट ओपन कर लिया, इसकी मेरे पास डोमेन अवेलेबल थी तो इसलिए मैं इसी के ऊपर आपको जावास्क्रिप्ट ऐड करने का मेथड शेयर करूंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो व्यू इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे इज़ोइक का आर्टिकल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर प्रॉपर मेथड शेयर किया हुआ है कि आप कैसे साइट की इंटीग्रेशन कर सकते हो ब्लॉगर के साथ और वर्डप्रेस के साथ, जो कि यहाँ पे आपको साइट इंटीग्रेशन का स्टेप मिल रहा है। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको साइट इंटीग्रेशन का कंप्लीट मेथड मिल जाएगा। इसके अंदर आपको एक तो प्राइवेसी स्क्रिप्ट मिल रहा है और सेकंड आपको मिल रहा है हेडर स्क्रिप्ट। ये दोनों ही आपको वेबसाइट के अंदर ऐड करने हैं, ब्लॉगर में ऐड करने हैं। वर्डप्रेस के लिए तो आपको प्लगइन मिल जाता है, उस प्लगइन को इंस्टॉल करके आप कनेक्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। तो वो भी मैं आपको एंड पे प्रोसेस बताऊंगा। अभी मैं आपको ब्लॉगर के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जो दो कोड्स मिल रहे हैं ये आपको ऐड करने हैं। तो न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है blogger.com। यहाँ पे आपने अपना ब्लॉगर अकाउंट जो है वो ओपन कर लेना है। ब्लॉगर अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो थीम्स के अंदर चले जाना है। थीम्स साइड बार के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आने के बाद आपने एडिट एचटीएमएल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आने के बाद ये कोडिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने हेड सेक्शन सिलेक्ट करना है। फर्स्ट नंबर पे ही आपको हेड सेक्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कंट्रोल F प्रेस करें और यहाँ पे आपने हेड सिलेक्ट कर लेना है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इसी के अंदर आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे एक स्पेस दे देनी है। तो यहाँ पे अब आपने कोड ऐड करना है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं इज़ोइक पे और यहाँ से आपको जो कोड्स हैं वो पेस्ट करने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ कि कोड्स जो है आपको हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट करने हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो कि हेड सेक्शन के अंदर आपको ये जो कोड्स हैं ये दोनों पेस्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कोड्स यहाँ पे दोनों कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है ब्लॉगर अकाउंट पे और हेड सेक्शन के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, अगेन स्पेस दे देनी है और उसके अंदर अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, हेडर स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो ये हम हेडर स्क्रिप्ट यहाँ से कंप्लीट कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपको ब्लॉगर अकाउंट पर चले जाना है और यहाँ पे लाके आपने इसको भी पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे तीनों कोड्स ऐड हो चुके हैं और अब आपको सेव पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी सक्सेसफुली। यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब आपने वापस बैक जाना है और ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं मेथड। अब आपको चले जाना है इज़ोइक अकाउंट के ऊपर, डैशबोर्ड पर आ जाना है और यहाँ पे आपको एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश कर लेना है। पेज रिफ्रेश करने के बाद आपको एटलीस्ट 24 आवर्स तक वेट करना है, तभी ये जावास्क्रिप्ट जो आपके वर्क करेगी और परफेक्टली कनेक्ट हो जाएगी आपकी वेबसाइट के साथ। तो हमने कोड जो है इसके अंदर पेस्ट कर लिया ब्लॉगर अकाउंट में। अब मैं आपको वर्डप्रेस का मेथड बता देता हूँ, वर्डप्रेस पे आपको कैसे कनेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट को। तो सिंपली आपने क्या करना है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ जाना है। अब मैं आपको वर्डप्रेस पे बता देता हूँ कि आपने कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने ज़ोइक अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और इसका ज़ोइक अकाउंट अलग है और यहाँ पे पहले से ही वर्डप्रेस प्लगइन जो है वो इंस्टॉल था, जो कि मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा इसको कनेक्ट करूँगा।
मैं एक दफ़ा साइट को रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अभी मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ ही कनेक्ट करना है। वर्डप्रेस को कनेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, वर्डप्रेस प्लगइन पर चले जाना, साइड बार के अंदर आपको मिल जाएगा, प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपने ऐड प्लगइन पर अगेन क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है इज़ोइक। इज़ोइक सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे प्लगइन मिल जाएगा, इसको आपने इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है और इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे एक्टिवेट का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपने एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है तो आपका जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे एरर शो कर रहा है जो कि लाइट स्पीड कैशी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपने इसको डीएक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करना है क्योंकि इज़ोइक जो है वो समटाइम्स एक्सेप्ट नहीं करता है कोई भी कैशी प्लगइन को। तो यहाँ पे आपने इसको डीएक्टिवेट करने के बाद दोबारा से इज़ोइक प्लगइन को एक्टिवेट कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो इज़ोइक प्लगइन है वो वर्डप्रेस के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद आपको सिंपली सेटिंग्स पर आ जाना है और यहाँ पे आपने इज़ोइक पर क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको कुछ सेटिंग्स कर लेनी है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ोइक इंटीग्रेशन ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुकी है वर्डप्रेस के साथ, तो हमें यहाँ पे वर्डप्रेस इंटीग्रेट नहीं करना है, प्लगइन इंटीग्रेट नहीं करना है, हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट कराना है। तो सिंपली आपने एडवांस सेक्शन पर चले जाना है और इसको यहाँ पे आपने यस कर देना है, डिसेबल डब्ल्यूपी इंटीग्रेशन, तो आपने इसको यस पर क्लिक करना है और सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो इज़ोइक प्लगइन है वो वर्डप्रेस को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेगा इज़ोइक के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्डप्रेस प्लगइन के साथ ये इंटीग्रेट नहीं करेगा और यहाँ पे ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पर जाके दिखा भी देता हूँ। तो डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ोइक इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे डिसेबल हो चुकी है और अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है अनेबल जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेशन, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन पर क्लिक करना है और इंटीग्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बटन शो कर रहा है अनेबल जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो इंटीग्रेशन है आपकी जावास्क्रिप्ट की वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अनेबल हो चुका है प्लगइन और आपको यहाँ पे ऑटो इंसर्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है जो कि ऑटोमेटिकली इंसर्ट इज़ोइक स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी और उसके बाद आपको अनेबल प्राइवेसी स्क्रिप्ट्स, इसको भी आपको अनेबल कर लेना है और यूज वर्डप्रेस प्लेस होल्डर्स, तो इसको भी आपको अनेबल कर लेना है और आपको यहाँ पे सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। तो आपको ये सिंपल सी सेटिंग्स करनी है, देन आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो ऐड हो जाएगा वर्डप्रेस के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे सक्सेसफुली सेटअप शो कर रहा है ads.txt का भी। तो ये थे सिंपल से स्टेप जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए वर्डप्रेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है मैंने बता दिया हुआ है कि प्लगइन के थ्रू आप इजीली कर सकते हो और ब्लॉगर के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया कि आपको ये कोड्स जो है वो पेस्ट करने हैं ब्लॉगर के अंदर हेड सेक्शन के अंदर। ये दोनों कोड्स आपको मिल जाएंगे, एक तो प्राइवेसी स्क्रिप्ट है और एक हेडर स्क्रिप्ट है। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस आर्टिकल का लिंक। इस पर आने के बाद यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो दोनों लिंक्स और अपनी ब्लॉगर अकाउंट के अंदर पेस्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।